भोपाल से एक बड़ी खबर आ रही है। आज दिल्ली जाएंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में शामिल होंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक होगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा यहां पर मौजूद रहेंगे। एमपी चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव भी यहां पर मौजूद रहेंगे। बैठक में प्रदेश की दूसरी सूची पर चर्चा होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां पर आज दिल्ली जाएंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। आज भोपाल से दिल्ली की तरफ रवाना होंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में शामिल होंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक होगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी यहां पर मौजूद रहेंगे। एमपी चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव भी यहां पर मौजूद रहेंगे। बैठक में प्रदेश की दूसरी सूची पर चर्चा होगी। तो आपको बता दें, आज सीएम शिवराज सिंह चौहान का दिल्ली दौरा है। वहां पर बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में शामिल होंगे। यहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी इसमें शामिल होंगे। भूपेंद्र यादव भी, चुनाव प्रभारी जो भूपेंद्र यादव हैं, ये भी यहां पर इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक में प्रदेश विधानसभा चुनाव की जो दूसरी सूची है ये भी जारी की जाएगी। तो आपको बता दें कि लगातार कवायदें चल रही हैं, गुड़ागड़ित चल रहा है, जोड़ भाग चल रहा है, मंथन चल रहा है कि किन उम्मीदवार को टिकट दिया जाए, किन को प्रत्याशी बनाया जाए कि जो चुनाव की बैतरणी में उनकी नैया पार लगा दें। तो ऐसे चुनाव जो समिति है ऐसे उम्मीदवारों का चयन कर रही है और उसकी दूसरी सूची आज जारी हो सकती है और इसी पर मंथन हो रहा है। दिल्ली के लिए रवाना होंगे आज, इसी बात के क्लियरेंस के लिए दिल्ली रवाना होंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। और साथ आपको बता दें कि यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी यहाँ पर शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के प्रभारी बीजेपी चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव भी यहाँ पर रहेंगे और यहाँ पर दूसरी उम्मीदवारों की सूची जो है, प्रत्याशियों की सूची यहाँ पर जारी कर सकती है बीजेपी। यानी कि एक तरह से दिल्ली जाने की जहाँ तक बात है, वहाँ पर उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट फाइनल होगी। इस बैठक में मंथन होगा, चिंतन होगा और देखा जाएगा कि कौन कौन से उम्मीदवार किन किन क्षेत्रों से चुनाव लड़ाया जाए कि वो विजय हासिल कर सकें। और इसी मंतव्य के साथ आज सीएम शिवराज सिंह चौहान का दिल्ली दौरा है, दिल्ली जा रहे हैं। वहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बैठक में जो चुनाव समिति की बैठक होगी उसमें वो शामिल होंगे। आपको बताएं बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में शामिल होंगे जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे, प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ आपको बताएं कि एमपी चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव भी यहां पर मौजूद रहेंगे। तो बैठक में प्रदेश की दूसरी सूची पर चर्चा भी हो सकती है, जारी भी हो सकती है दूसरी सूची। तो देखना होगा कि किन किन लोगों के भाग्य खुलेंगे। आज इस बैठक में इस सूची पर चर्चा होगी। ये लिस्ट कब बनाई जाती है, इसकी घोषणा कब की जाती है, कौन कौन शामिल होंगे, किन्हें दरकिनार किया जाएगा और किन्हें पार्टी जो है विजयी उम्मीदवार के रूप में देखती है, ये थोड़ी देर बाद जैसे ही ये बैठक होगी उसके बाद से ये पता चलेगा। तो भोपाल से अब बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आज दिल्ली जाएंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में शामिल होंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सत्यम शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सत्यम, हम जानना चाहेंगे कि आज दिल्ली जाएंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान, क्या कुछ आपको लगता है कि जो चुनाव समिति की बैठक होने वाली है इनमें क्या क्या हो सकता है? क्या दूसरी लिस्ट भी जारी हो सकती है उम्मीदवारों की? देखिए जी, बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में जो चुनाव है उसके लिए पहली लिस्ट बीजेपी की जारी हो चुकी है, दूसरी लिस्ट जारी होने वाली, जिसके लिए दिल्ली में कार्य समिति की बैठक है जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान, उनके साथ वी.डी. शर्मा और मध्य प्रदेश प्रभारी भूपेंद्र सिंह भी शामिल हो रहे हैं, भूपेंद्र यादव भी शामिल हो रहे हैं। आप देखना ये होगा कि दूसरी लिस्ट कब तक जारी होगी, लेकिन इस पर मंथन जोरों से चल रहा है क्योंकि
आम आदमी पार्टी की भी पहली लिस्ट जारी हो चुकी है, 10 सीटों की उन्होंने घोषणा कर दी है। वहीं कांग्रेस की भी सीटें आने वाली है, जो विधानसभा चुनाव को लेकर है, पहली लिस्ट वो भी जारी करने वाली है। ऐसे में जो मंथन है वो जोरों पे चल रहा है भाजपा का, और देखना ये होगा कि दिल्ली में जो कार्य समिति की बैठक हो रही है उसमें क्या निर्णय निकल के आते हैं, कितनी सीटों का भी बंटवारा होगा। क्या आपको क्या लगता है कि सत्यम शर्मा की जो भी चुनाव समिति में बैठक हो रही है, उम्मीदवारों के नाम पर जो बातें हो रही हैं, जो चर्चा यहाँ पर होने वाली है, किन किन को आधार मान करके उम्मीदवारों का चयन किया जा रहा है? देखिए, जो बीजेपी का कहना है कि जो जिताऊ कैंडिडेट है उन्हीं को चुनाव में मौका दिया जाएगा। हाल में जो हारी हुई सीटें थी उन पर अभी जो विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी घोषित किए गए, हारी हुई सीटों पे जो दिए गए हैं, उसके बाद अब जो निर्णय लिए जाने हैं उनमें भी जो जिताऊ कैंडिडेट होंगे उनको टिकट दिया जाएगा। माना यह जा रहा है कि कई मंत्रियों और विधायकों के भी जो प्रेजेंट में उनके टिकट कट सकते हैं इधर, लेकिन राजनीति का दौर है और मध्य प्रदेश में सिंधिया गुट को भी महत्वता दी जा रही है, क्योंकि जो पिछली सरकार बनी थी वो सिंधिया गुट के समर्थन के बाद बनी थी। तो सिंधिया गुट को मिला करके, सामंजस्य बैठा करके ये निर्णय लेना है। फिलहाल तो वीडी शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा के, सीएम शिवराज सिंह चौहान और भूपेंद्र यादव जी जो प्रभारी हैं वो दिल्ली में कार्य समिति की बैठक में शामिल हो रहे जा रहे हैं, और इसके बाद ही निर्णय निकल पाएगा कि दूसरी लिस्ट में कितने नाम आते हैं और जो आधार है, जो जिताऊ कैंडिडेट है, किन कैंडिडेटों को चुनाव में जो ये विधानसभा चुनाव है उसमें प्रत्याशी बनाया जाएगा। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर जो सिंधिया के साथ जो लोग आए थे उनको भी एडजस्ट किया जा रहा है, तो जो बीजेपी के मूल कार्यकर्ता थे उनके बीच नाराजगी तो रहेगी ही, और ये नाराजगी बीजेपी दूर कैसे करेगी? देखिए, निश्चित तौर पर जब दूसरे ग्रुप से, दूसरे संगठन से लोग भाजपा में शामिल होते हैं या भाजपा के दूसरे संगठन में शामिल होते हैं तो सामंजस्य बैठाना थोड़ा सा कठिन पड़ जाता है। और उसी को देखते हुए जो सिंधिया गुट के लोग आए हैं, जो पिछली सीट में देखा जाए तो सिर्फ एक नाम था सिंधिया गुट का, लेकिन इस बार जो है तो हो सकता है कई नाम शामिल हों, और सिंधिया गुट की नाराजगी भी शामिल हो देखने को मिल रही। उधर जो सिंधिया गुट से इधर आए हैं तो यहाँ बीजेपी के जो मूल कार्यकर्ता है उनमें भी नाराजगी देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं सिंधिया गुट के जो केपी यादव खेमा था वो भी नाराज दिख रहा था। अभी हाल ही में ब्राह्मणों और कुछ लोधी वर्ग को उनको सामंजस्य से बैठाने के लिए रीवा से राजेंद्र शुक्ला को मंत्री बनाया गया, उधर से लोधी समाज को भी मौका दिया गया है। तो ऐसे में देखना ये होगा कि सामंजस्य से बैठाना थोड़ा सा बीजेपी के लिए कठिन पड़ जाएगा, क्योंकि सिंधिया गुट और जो मूल कार्यकर्ता है उनमें थोड़ा सा घमासान की स्थिति है। ये राजनीति है और राजनीति में ऐसी स्थिति बनना तय रहती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। आप मध्य प्रदेश की राजनीति पर अपनी बारीक नज़र रखे रहिए और दिल्ली में क्या कुछ होता है इस पर भी अपनी नज़रें बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सत्यम शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए।